पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत ने कंपोजिट स्कूल के मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ वोट डाला। अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौर से जुड़ गए हैं सहयोगी। घनश्याम, अब तक कहां कितने % वोटिंग हुई, जहां कम हुई वहां वजह क्या रही, चुनाव से संबंधित तमाम जो खबरें निकल कर आई, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कहां पर किस प्रकार लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों में क्या कुछ उत्साह है। घनश्याम, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवन त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। राघवन सर, आज चूंकि अभी तक जो आया है 9 बजे तक का वोटिंग % वो ठीक ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए एवरेज है। ऐसे में कहाँ किस सीट पर कितना उत्साह है, कहाँ मशीन खराब हुई है, तमाम जो जानकारी है, साथ ही साथ किस सीट पर क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, जानना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए मतदान सुबह 7 बजे स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे मतदान % बढ़ा। अगर पिछले 4 चरण की बात कर लें तो औसत 11% हुआ था, लेकिन इस बार लगभग 1.5% का इजाफा हुआ। 9 बजे तक के जो मतदान % आया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है कि रायबरेली में कई बूथों पे मशीन खराब है, महोबा में कई बूथों पे ईवीएम खराब है, कैसरगंज जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे कई बूथों पे ईवीएम खराब है। हालांकि प्रशासन का दावा कि उसे तत्काल बदल दिया गया है, लेकिन यह शिकायतें आम हो गई। ईवीएम खराब होने की शिकायत जिस तरह से बढ़ती है, उतने त्वरित गति से उसको ठीक करने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात है मतदान % बढ़ाने की। प्रशासन की चिंता यही रही है कि मतदान % बढ़ाया जाए, चूंकि औसत 60%, 62% मतदान हुआ है, जबकि लोकतंत्र में मतदान होना बहुत ही आवश्यक है। लखनऊ में मतदान हो रहा है, अब आसपास के जिलों में हो रहा है, और सबसे रोचक स्थिति बनी हुई रायबरेली अमेठी में। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। अब दोनों में कांटे का मुकाबला है। हालांकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने भावनात्मक अपील की थी, उसका असर तो रायबरेली में पड़ रहा है, लेकिन अमेठी में एकदम कांटे का मुकाबला है। एक वोट की गिनती हो रही है। दोनों दलों के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, एक वोट बूथ तक पहुंचाने की मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर बहुत जा रहा है, 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। आगरा सबसे गर्म है, उसके बाद भी मतदाता धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शाम तक कितना मतदान होता है। और सबसे बड़ी बात दीपक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था इस बार 400 पार, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अपनी खेमेबंदी की, जिन तरह से मुद्दों को उठाया, तो विपक्ष भी कहीं न कहीं मुकाबले में है। जो 2014 में 2019 में स्थिति थी, वह स्थिति इस बार 2024 में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मशक्कत करनी पड़ रही है। 2019 में 2014 में मोदी के चेहरे पे वोट पड़ा था, इस बार प्रत्याशियों को काम गिनाना पड़ रहा है। जहां विपक्ष संविधान को खतरे में बता रहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा है। अब उसका कितना असर होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन इतना जरूर है 5वें चरण में जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है। चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो या कैसरगंज हो या मोहनलालगंज हो। इसके अलावा बुंदेलखंड में थोड़ी स्थिति सुगम है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि वहां के लोग पेयजल के लिए दशकों से संघर्ष करते रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। योगी सरकार ने हर घर नल योजना के तहत वहां पानी पहुंचाया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में पलायन बड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा कितना जनता को प्रभावित करेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा अवध में आकर फंसी हुई है। अवध में राम मंदिर भी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और आज अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर भी मतदान हो रहा है। वहां पर भी जाति गोलबंदी चल रही है। दोनों पार्टियां सपा और भाजपा एक वोट के लिए संघर्ष कर रही है। अब देखना होगा कि जनता किसके सर पे ताज पहनाती है, लेकिन इतना जरूर है इस बार का मुकाबला अवध में एकदम कांटे का हो रहा है। कोई दल अपनी जीत का दावा आसानी से करने की स्थिति में नहीं है।
जी बिल्कुल। हमारे साथ बने रहिएगा राघवेंद्र सर। हमारे साथ घनश्याम भी जुड़ गए हैं। घनश्याम, जिस बूथ पर आप हैं वहां की स्थिति क्या है, साथ ही साथ ये भी जानूंगा कि लोगों में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल दीपक, हम कुछ तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम स्कॉलर्स होम स्कूल पे हैं, जहां पे राजनाथ सिंह उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मतदान देकर के निकले हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, उनके साथ नीरज सिंह उनके बेटे और परिवार के साथ उनके तमाम समर्थक थे। आप देखिए लगातार जो वोटर्स हैं वो वोटर्स वोट डालने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे व्हील चेयर पे एक दादी बैठी हुई हैं। आप भी वोट डालने के लिए पूरा का पूरा परिवार आया है। दादी, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी उम्र कितनी है? हमारे 76 साल। कहाँ से आई हैं? हम यहीं लखनऊ से हैं, विपुल खंड। यहाँ विपुल खंड बहुत दूर है यहाँ से? नहीं, पास में है विपुल खंड 5। आप बहुत दिनों से वोट डाल रही होंगी। लखनऊ में कितना बदलाव आपको दिखा, क्या दिखा आपको? बहुत बदलाव हो गया, बड़ी आबादी आ गई है भाई। जब हम आए थे तो बहुत अच्छा था, अब तो बहुत आबादी हो गई है। तब तो ये बसा भी नहीं था आपका विपुल खंड, ये सारा गोमती नगर। वोट डाल लिया आपने? नहीं, अब जा रहे हैं, हमको व्हील चेयर मिल जाए तो जाए। व्हील चेयर के लिए आपने? अब देखिए ये है, यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। आप आ गई यहाँ पे, आप बैठी हुई हैं। इन्होंने व्हील चेयर के लिए कॉल किया, व्हील चेयर कॉल के बाद यहाँ पे व्हील चेयर आ गया। अब यहाँ से व्हील चेयर से बैठ करके ये मतदान के लिए अंदर जाएंगे। तो किस तरीके से लखनऊ की इस बार के समीकरण देख रही हैं? क्या बदलाव दिखा, क्या मुद्दे रहे? तरक्की रही, बहुत तरक्की हुई है। हाँ, लखनऊ में बहुत तरक्की हुई है। पहले हम रहते थे राणा प्रताप मार्ग पे। अच्छा। हाँ, अब 15 साल से अब यहाँ आ गए हैं गोमती नगर में। तो आप क्या कहेंगे, आपके पूरे परिवार से ही आप लोग? हाँ, काफी व्यवस्थित है। हाँ, मेरे हस्बैंड अंदर गए वोट देने। काफी व्यवस्थित है, पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हर 5 साल में जो है डेवलपमेंट तो देखने को मिलता ही है, और इस साल भी काफी चीजें सुव्यवस्थित है। यहाँ पे चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं ठीक की है वोटिंग के लिए, ये पानी के लिए सारी चीजें? हाँ, चुनाव आयोग ने काफी अच्छी व्यवस्था करी है। ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए जो है व्हील चेयर तुरंत बोलने पे आ जाती है। प्लस इतने सारे लोग हैं जो कि वॉलंटियर्स भी हैं और सबकी नीड्स को देख रहे हैं, और बड़े अच्छे से प्लानिंग से वोटिंग हो रही है, भीड़ भड़का नहीं है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव वोटिंग के लिए? वोट डालने जा रही हैं? हाँ, ये इसके पहले भी हम लोगों ने लखनऊ को देखा। ये माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इतर भी कोई मुद्दे बनते हैं? डेवलपमेंट तो होलिस्टिक होनी चाहिए ना, ऐसे एक पार्टी की तो नहीं। अगर सब खड़े हो रहे तो सबके कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। तो यहाँ के क्या मुद्दे भी और क्या बदलाव होना चाहिए? डेवलपमेंट तो बहुत सारे दावे है, और है भी एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो गुप्ती नगर में इतनी लाइट भी नहीं जाती है जैसे पहले जाया करती थी। इट्स स्टिल बेटर। और अगर कुछ भी जाता है, यू कैन ऑलवेज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्वाइट इजीली ऑन देयर हेल्पलाइन। वो लोग आपको गाइड करते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, और ज्यादातर लाइट आ भी जाती है। तो जैसे गर्मियों का टाइम है, पावर कट्स वगैरह का काफी देखा जाता है बहुत जगहों पे। यहाँ इतना ये सब सारी चीजें पहले से बेहतर हुई है, काफी बेटर हुई है। और G20 के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी देख रहे हो। अगर आप उस डायरेक्शन में शहीद पथ के साइड पे जाते हैं तो बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स है। और अभी आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? वोट डालने में कोई समस्या? अभी डालेंगे तो बताते हैं। ये सब कॉलिंग पे सारा? हाँ, सब एकदम। अगर इनफैक्ट अगर व्हीलचेयर अवेलेबल भी नहीं है तो एटलीस्ट एक प्रॉपर वो भी है कि जगह की आप बैठा सकते हो एल्डर सिटीजन को, ताकि दे डोंट फील बहुत शुक्रिया। अब व्यवस्थाएं तो की गई हैं, और मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देखिए सार्वजनिक टाउन की व्यवस्था है। क्योंकि जो पारा है वो पारा लगातार बढ़ रहा है, और ये जो पारा लगातार बढ़ रहा है उससे मतदान पे असर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो थोड़ी देर बाद जब आंकड़े सामने आएंगे उससे पता चलेगा। लेकिन लगातार राजधानी लखनऊ में लगातार लोग मतदान केंद्रों पे लोग बढ़ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। और इस समय पारा की अगर बात करें तो पारा, मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? बिल्कुल, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है घनश्याम।
तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग बड़ा उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे आवास महज कुछ चंद दूरी पे है और अभी कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पे मतदान किया। पूरे परिवार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे मतदान कर रहे हैं और बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं संजय अग्रवाल। इस बार के क्या मुद्दे रहे होंगे आपके लखनऊ में? मैंने जो वोट किया है राष्ट्र हित के लिए और सनातन हित के लिए, अपने देश के लिए, जो सुरक्षा है हमारे देश की, जो उसके हित के लिए मैंने वोट किया है। मैम आप साथ में मतदान कर लिया आपने? हाँ। इस बार क्या मुद्दे रहे, क्या सोच करके आपने वोट किया कि हाँ कुछ बदलाव? मुद्दा जो मेन जो होता है वो विकास होता है, सुरक्षा होती है, आगे हमारे देश का भविष्य होता है। मेन मुद्दा यही होता है, कोई भी सरकार हो, मेन मुद्दा यही है। तो उस मुद्दे पे आपने वोट किया? यस। यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक? हाँ बढ़िया। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब वो गर्मी तो गर्मी और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती ना। व्यवस्थाएं अच्छी नहीं, हैं। मैं सरकार पे नहीं, यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक है? सब बढ़िया है, व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं। आप यूथ हैं, यूथ के लिए क्या कहेंगे? आप वोट डालने के लिए आए हैं, इसके पहले वोट डाला है आपने? नहीं, फर्स्ट वोट है मेरा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? निमित अग्रवाल। मैंने बीटेक किया IIT गांधीनगर से। अभी मैं PhD करने जाऊंगा US में अगस्त में। अच्छा, आप तो खैर विदेश में भी जाएंगे। इंडिया में इस चुनाव को देखने के लिए लगभग 17 से 18 देश इस चुनाव प्रबंधन को देखने के लिए आए हैं। आप विदेश जाएंगे, फिर वहाँ की चीज़ों को देखेंगे। क्या लग रहा है कि ये भारत में कितना बदलाव हुआ? क्या भविष्य में फिर बदलाव होने हैं? क्या बदलाव होने चाहिए, ये युवा के तौर पे बता दें। देखिए, भारत में बदलाव तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अगर सिर्फ यूथ की बात की जाए तो एक टाइम था जब यूथ सिर्फ US भागना चाहता था सिर्फ रहने के लिए। आज की तारीख में देखा जाए, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ US में डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, बट यूथ को अब ज़्यादा फीलिंग ये आ रही है कि US में जाए, पढ़ें और फिर वापस आके इंडिया में अपना स्टार्टअप करके, अपना बिजनेस स्टार्ट करके और फिर यहीं पे सेटल हो। आज़ादी के इतने साल हो गए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पे क्यों नहीं? देखिए, अब वो तो अलग अलग सरकार का अपना अपना वो था मुद्दा, जिसकी वजह से कई होना चाहिए था, बट कई प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से नहीं हो पाया। बट अब डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा होगा कि जब आप आएंगे तो ये सोचेंगे कि कम से कम भारत में ये सब सारी चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत ज़रूरतें होनी चाहिए, स्टडी की बात करें, रहन सहन की बात करें, सामाजिकता की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें बदलाव हो? जी, हो ही रही है, धीरे धीरे हो ही रही है और डेफिनेटली 5 साल बाद तो और ज्यादा चेंजेस आएंगे। पिछले 10 साल में आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। यूथ के लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि ज्यादा। यूथ के लिए एक मैसेज ये रहेगा कि वोटिंग के दिन को छुट्टी के तौर पे नहीं लिया जाए। जैसे वीकेंड के टाइम पे छुट्टी मना ली, तो मैं कहूँगा अगर आप इतने एजुकेशन गेन कर रहे हैं और आपको खुद को सेटल कर रहे हैं तो उस एजुकेशन कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप वोट ही नहीं डाले। तो वोट के बेनिफिट समझें, वोट की अहमियत समझें और वोट डालने जरूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वोट डालने जरूर आए। और राजधानी अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी मतदान लगातार जारी है। मोहनलालगंज से एक संदेश आया, एक मैसेज है। मोहनलालगंज में वहाँ पे वोट का बहिष्कार किया गया है। वहाँ पे सड़क को लेकर के मतदान का बहिष्कार किया है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि काफ़ी दिन से इस सड़क के लिए हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना ही इसमें कोई नेता ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है। ऐसे में हम लोग मतदान नहीं करेंगे। और मलिहाबाद ब्लॉक के ग्राम लोधौसी में जो है ग्रामीणों ने ब्रिज के लिए, उस सड़क और ब्रिज के लिए वहाँ पे मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि उप जिलाधिकारी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे पहुंच करके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत सारी आपके पास दोबारा लौटूंगा। तारिक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक, क्या कुछ चल रहा है और कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही काफी टाइम से, मतलब सुबह जैसी हुई वैसी लाइनें लंबी लंबी लग चुकी हैं और वोटों में काफी उत्साह देखने को मिला है। महिलाओं को भी लंबी लंबी लाइनें लगी मिली हैं और पुरुषों के भी। और खास बात यह है कि 95 साल की जो एक महिला है, बुजुर्ग, उनको भी व्हील चेयर से लाया गया। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो सुबह से देखा जा रहा है कि वोटर्स जो है काफी उत्साह में है और मतदान प्रक्रिया में अपना भाग देते हुए और बहुत तेजी से जो है वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जबकि धूप अब तेज भी हो गई है, लेकिन फिर भी जो है मतदाता जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और वोट जो अपना मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर दिमाग में वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? अभी हमने कई लोगों से बात की है, उनका मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ मुद्दे जो है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पर अगर लड़ाई देखी जाए तो यहाँ से जो है 2 बार के जो सांसद रह चुके हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को जो है करण भूषण शरण सिंह को टिकट मिला है
और दूसरी तरफ जो है गठबंधन ने भगत राम मिश्रा को जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उतारा है। अब जो बीच में जो टक्कर हो रही है, जो लड़ाई है, वो इन दोनों के बीच में है। अब ये ब्राह्मण मतदाता ही जो है यहाँ का तय करेगा कि आखिर क्या होने वाला है, कि ब्राह्मण मतदाताओं पे सारी चीज टिकी हुई है, तो सब उसको ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में जुटे। ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और राघवेंद्र सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश संपादक। राघवेंद्र सर, जिस तरह से देखा जाए आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, सबसे ज्यादा डर किस भाजपा वर्तमान सांसद को है जिसका डामाडोल हो सकता है? देखिए दीपक जी, 4 मंत्री मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नारा दिया था इस बार 80 पार, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि चुनाव विकास से शुरू हुआ था और जातीय गोलबंदी पे आके रुक गया है। अब विकास का मुद्दा इस चुनाव में नहीं चल रहा। हाँ, शहरी क्षेत्रों में थोड़ी विकास की बात हो रही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे लगातार संविधान की बात, किसको क्या फायदा होने वाला है। महिलाएं 1 लाख रुपया महीना मिलने की चर्चा कर रही हैं, वहीं मोदी सरकार ने जो उपलब्धियां, जो योजनाएं चलाई हैं उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई तगड़ी है। जितना आसान समझा जा रहा था चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए, उतना आसान है नहीं। हालांकि लखनऊ में राजनाथ सिंह मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो उनके मुकाबले रविदास मल्होत्रा है वह बहुत कताबर प्रत्याशी नहीं है, विधायक है लखनऊ से, लेकिन बाकी सीटों पे लड़ाई तगड़ी है। रायबरेली में राहुल गांधी है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दिनेश सिंह को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी तरह से अमेठी में केएल शर्मा के मुकाबले स्मृति ईरानी है, वहां पे एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यही स्थिति अवध यानी अयोध्या में चले जाइए। अयोध्या में जहां राम का मंदिर है वहां पे धर्म का मुद्दा नहीं चला, वहां पे भी जात का मुद्दा चल रहा है और जाति खेमेबंदी में दोनों दल उलझे हुए हैं। हालांकि लल्लू सिंह लगातार विकास पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद उनकी नाकामियों को गिनाकर जनता के बीच बने हुए हैं, वह जाति गोलबंदी में लगे हुए हैं। यही स्थिति कैसरगंज में है। कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के लिए समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण प्रत्याशी उन्होंने पेच फंसा दिया है। हाँ, थोड़ा आसान बुंदेलखंड में है, लेकिन इतना जान लीजिए दीपक जी, जितना भारतीय जनता पार्टी इसे आसान समझ रही थी उतना आसान है नहीं। हार जीत का अंतर इस बार बहुत मामूली रहने वाला है, चाहे इंडी गठबंधन का प्रत्याशी जीते या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी जीते। जी बिल्कुल राघवेंद्र सर, मैं आपके पास लौटूंगा। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए, जिस लखनऊ में पोलिंग बूथ में कई अच्छी खासी व्यवस्थाएं की गई, यही व्यवस्थाएं लगभग आज 14 सीटों पर सभी जगह की गई हैं। खास लखनऊ चूंकि राजधानी है इसलिए यहाँ व्यवस्थाएं ज्यादा चाकचौबंद हैं। नहीं, इस बार जो है दीपक, पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर भी मतदान हो रहे हैं कमोबेश पूरी स्थिति ठीक उसी प्रकार से की गई है। कहीं पे थोड़ा सामान्य से ज्यादा की गई है। जैसे जो वीवीआईपी बूथ है वहां पे सजा दिया गया है, पूरी तरीके से गुब्बारे लगा दिए गए। सवेरे जिस बूथ पे हम लोग थे वो वीवीआईपी बूथ माना जाता है, वहां पे गुब्बारों से सजा दिया गया, तो वहां पे पंडाल लगाए गए थे। यहाँ पर भी पंडाल वंडाल लगा दिया गया है कि ताकि लोग आए। तो मैं कुछ वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि वहां पे व्यवस्थाएं उनको मिले, किसी तरीके की गर्मी से जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कत ना हो, उसके लिए की गई है। और पूरे प्रदेश में जितनी भी 14 सीटों पे हो रही है और जितने पे भी मतदान पहले से हो गए, उन वहां पर भी इस तरीके की स्थितियां रही हैं और वहां पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं। पहले से व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करने की जा रही है, क्योंकि मतदान लगातार कम पड़ रहा है। ऐसे में मतदान कम के पड़ने के बाद जो है चुनाव आयोग नींद से और भी जागा है और भी उसको व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। ऐसे में बनाए रखिएगा घनश्याम, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम आपका और राघवेंद्र सर आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।